सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और कामयाबी चाहता है। क्या है उस सफलता के रहस्य? क्या हम कभी अपने जिंदगी में उस कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते? जिन बातों के, जिन कार्यों के विषय में हम जिंदगी भर सोचते रहे, वह क्या मात्र मेरा सपना सपना ही बना रहेगा? क्या हम कभी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं? ऐसे एक ने अनेक प्रश्न व्यक्ति के दिलो दिमाग में आज इस आपाधापी की जिंदगी में कौंधते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और शायद आप सभी शिविरार्थी भी चाहते हैं कि अपने अपने जीवन में, अपने अपने स्थान में हम कामयाबी और सफलता प्राप्त करें। आज, और आज ही नहीं, आज से हम प्रतिदिन उस सफलता के गुर, सफलता के रहस्य को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। क्योंकि यह सत्य है, हर मंजिल के रास्ते होते हैं, हर मंजिल के रास्ते होते हैं और हर रास्ते पर मंजिल होती है। पर मेरा रास्ता और मेरी मंजिल क्या है, ये मुझे अपने आप से तय करना है। कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं है कि उस रास्ते की कहीं मंजिल ना हो, और कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि जिसका रास्ता ना हो। प्रत्येक मंजिल के रास्ते और प्रत्येक रास्ते की मंजिलें होती है, पर निर्णय मुझे अपने जीवन में अपने आप से करना है कि मेरा रास्ता क्या है और मेरी मंजिल क्या है। क्योंकि जीवन की सफलता, जीवन का सक्सेस, जीवन की कामयाबी एक सब्जेक्टिव टर्म है। किसी के लिए पढ़ाई लिखाई सफलता देती है, किसी के लिए धन कमाना सफलता देता है, किसी के लिए कुछ और नाम सम्मान प्राप्त करना सफलता देता है। तो ये व्यक्तिगत विषय है कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर। क्योंकि आवश्यकता नहीं है सबके लिए सफलता, सबके लिए कामयाबी एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की हो। हमें अपनी मंजिल और अपने रास्तों को अपने स्वयं से चुनना है कि मुझे किस मंजिल पर पहुंचना है। क्योंकि अगर हमारी मंजिल तय नहीं है तो रास्तों में सैकड़ों मंजिल सबके लिए मिल सकती है, पर मुझे कहाँ पहुंचना है। और मुझे जहां पहुंचना है, मेरी जो मंजिल है, उस मंजिल के रास्तों तक अगर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे तो ही तो हम सफल कहलाएंगे, तो ही तो हम जीवन में कामयाब कहलाएंगे। नहीं तो जीवन को ना समझते हुए, जीवन की मंजिलों को ना प्राप्त करते हुए ऐसे कई सारे जीव और कई सारे इंसान हैं जो असफल बनकर जन्मे, असफल बनकर जीवन जिया और असफल बनकर ही मरते गए। क्यों ना हम भी कुछ गिने चुने जीवों की श्रृंखला में पहुंचे, जिनका आज पूरा समाज नहीं, देश नहीं, राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व जिनका नाम लेता है। ऐसे चुनिंदा चुनिंदा सफल जीवों में क्यों ना हम अपने आप को पहुंचाए। आप लोगों को नहीं लगता शिविरार्थियों कि हम भी किसी अपने सफल मंजिल तक पहुंचे? हम भी अपने मंजिल तक पहुंचकर अपने जीवन में सफलता हासिल करें चाहते तो हर कोई है, चाहे बचपन में हो चाहे 55 में हो। हर व्यक्ति की एक मंजिल अवश्य हुआ करती है, और उस मंजिल तक पहुंचना ही उसके जीवन की सफलता है। मुझे उस सफलता तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना है, पर पुरुषार्थ करूं कैसे? मैं जिस रास्ते पर पहुंचता हूं मुझे वहां नई मंजिल मिलती है। मैं जिस मंजिल की खोज में निकलता हूं मुझे और नए नए रास्ते मिलते हैं। पहुंचूं कहां, कैसे पहुंचूं?
क्योंकि सही समय पर सही समय पर सही समय पर किया गया सही कार्य का चुनाव ही हमें आने वाले चुनौतियों से बचा सकता है। और ये भी ध्यान रखना, अगर हम चुनौतियों से डरेंगे तो कभी आने वाले समय में सही चुनाव नहीं कर सकते। इसलिए सही चुनाव सही समय पर सही आने वाले समय में हमें चुनौतियों से बचाने का प्रयास करता है। और यही बहुत बड़ा सफलता का रहस्य है। जो डर गया, आपने सुना कभी, जो डर गया सो मर गया। जो डर गया सो मर गया, जो मंजिल की दूरी को देखकर अपने जीवन की सफलता और अपने कामयाबी से मुख मोड़ लेता है, वो सबसे बड़ा मेरे शब्दों में तो वह मूर्ख व्यक्ति है जो अपयश को और फेलियर को लेकर उदास होकर, हीन होकर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ कामयाबी को और रहस्य को प्राप्त करना है, तो ये जो प्रतिदिन शाम को रहस्य, एक एक रहस्य हम समझेंगे, उस रहस्य को हमें मात्र सुनना नहीं है, आत्मसात भी करना है। आत्मसात करना है। कई बार पुरुषार्थ करते करते, मेहनत करते करते व्यक्ति आखिरी दम तक लड़ता है, पर उम्मीद हार कर जब अंतिम समय में सफलता तुम्हें दस्तक देने को होती है, मंजिल बिल्कुल पास में होती है, व्यक्ति हताश हो जाता है। उसका मॉरल, उसका जो कुछ भी उत्साह था वो समाप्त हो जाता है। उस उत्साह को बनाए रखने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो हमारे जैनिस्टिक साइंस, जो वीतराग विज्ञान है, उससे ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि आज विज्ञान के दौर में हर कोई व्यक्ति विज्ञान के पीछे दौड़ना तो चाहता है, पर ये जो वैज्ञानिकता है, आज जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या अन्य जितने वैज्ञानिक रहस्य आपके हैं, ये सब रहस्य मात्र और मात्र हमारी जिनवाणी से ही प्राप्त है। और इन रहस्य को ही हमें इस सफलता के गूढ़ नाम की कक्षा में समझने का, प्राप्त करने का प्रयास करना है। पर जैसे कि मैंने कहा, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, हर व्यक्ति लड़ रहा है, मंजिल तक पहुंचूं, सफल हूं, पर हर कोई क्यों नहीं हो पाता? क्या आपने कभी प्रयास नहीं किया मंजिल को प्राप्त करूं? किया, पर फिर भी हम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि कहीं न कहीं मंजिल तक पहुंचने के लिए किए गए मेहनत के साथ हमारे साथ लक फैक्टर नहीं था, जिसे वीतराग विज्ञान की, धर्म की भाषा में पुण्य कहा जाता है। आज की भाषा में भले उसे लक फैक्टर कहे, पर अगर हमारे साथ पुण्य नहीं है, भाग्य नहीं है, हम कितनी मेहनत कर रहे, कितना ही पुरुषार्थ क्यों ना करे, पर जीवन में कभी सफल हो नहीं सकते। इसलिए जीवन के प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक स्थानों में अगर हमें सफल होना है, सिद्धि को प्राप्त करना है, तो जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्धों को समझना, सिद्धों की आराधना करना और सिद्धों का सुमरण करना बहुत आवश्यक है। ये शायद CEO साहब अपने बचपन में पढ़ा होगा, माँ से सुना भी होगा कि जब भी पहले ज़माने में बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता था, उस समय की बात कर रहा हूँ महेंद्र भाई, जहाँ स्लेट नहीं होती थी, पाटी होती थी, और उसको घोट घोट कर लिखा जाता था। स्कूल में जाने से पहले, सबसे पहले घर में माँ सिखाती थी, स्कूल में पहुँचने के बाद, विद्यालय में पहुँचने के बाद भी वहाँ के टीचर सबसे पहले उस विद्या में सफलता प्राप्त होने के लिए सिद्धों की आराधना कराना सिखाते थे। और बुजुर्ग लोगों को शायद याद हो और हो ना हो, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बचपन में पहले अक्षर अगर कुछ लिखाए जाते थे तो ओ, ना, मा, सी, धम। सुना कभी आपने? ओ, ना, मा, सी, धम। ओ, ना, मा, सी, धम। लिप्टन क्या कह रहे? लिप्टन कह रहे महाराज, ओ, ना, मा, सी, धम, ना बाप पढ़े ना हम। ये स्थिति हो गई है। ये ओ, ना, मा, सी, धम में इतना रहस्य है। अगर आप भी अपने जीवन के कोई भी कार्य, लौकिक कार्य नहीं, धार्मिक कार्य नहीं, आप किसी भी
कार्य को प्रारंभ करने से पहले ध्यान रखना, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धाणम आदि सिद्धों का सुमरण करोगे, कितना ही बिगड़ता कितना ही बिगड़ता कितना ही बिगड़ता काम तत्क्षण में सिद्ध होने की संभावना है। पर सिद्धों के प्रति श्रद्धा चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन को, अपने पर्याय को, अपने इस प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर लिया, वे सिद्ध भगवान, उनके सुमरण से हमारा कार्य सिद्ध होता है। आप कहीं भी देखना, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई विधान, कोई बड़ा से बड़ा आयोजन भी क्यों ना हो, या छोटा सा छोटा कार्य, मैंने कहा जैसे बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था, तब सबसे पहले ओ ना मा सी धम ओम नमः सिद्धम शब्दों से शुरुआत की जाती थी, सिद्धों का सुमरण किया जाता था। इसलिए बुजुर्ग अपने प्रत्येक कार्यों में सिद्ध होते थे। आज बच्चों को जन्म देते ही ए से एप्पल और जेड से, आप लोगों ने नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? ए से, बोलो ना, आप तो इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट वाले हो। ए से और जेड से, ए से एप्पल और जेड से जेब्रा। हमने ए से शुरुआत की, वो भी एप्पल था, और अंतिम जहां पहुंचे पढ़ाई पूरी हो गई। जेब्रा मतलब अंग्रेजी गधा। जेब्रा मतलब अंग्रेजी गधा। अंग्रेजी हम पढ़ गए, हम ज्ञानी समझने लगे। हमारी शुरुआत आदिनाथ से होती थी और अंत ज्ञानी पे होता था। पढ़ाई ज्ञानी तक पहुंचने के लिए जाती है, गधा बनने के लिए नहीं। अब आप ही समझ लेना आपकी पढ़ाई कहाँ पहुंचा रही है। अंतिम शब्द जेब्रा है, अंग्रेजी गधा, देसी नहीं। सबको आज ब्रांडेड और विदेशी चाहिए। गधे भी बेचारे विदेशी बन रहे हैं, गधे भी विदेशी बन रहे हैं। सोचना समझना, एक एक रहस्य हमारी जो कार्य प्रणाली आचार्यों ने बताई है श्रावकों के लिए, वह जीवन को सिद्ध करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए है। इसलिए ये सूत्र याद रखना। कोई भी कार्य प्रारंभ करो, और कभी भी आपको लगे कि हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारी पढ़ाई में, हमारे इसमें, हमारे व्यापार में किसी प्रकार से हमें लग रहा है कि नहीं, अब कार्य नहीं होगा, मैं असफल होने वाला हूँ, तत्क्षण समय पर उन सिद्धों का सुमरण कर लेना। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमो सिद्धानम। अरे इतना ही कह दो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो। पर सिद्धों को याद करते हुए सभी सिद्धों का सुमरण करोगे, विश्वास मानना आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनने की संभावना है। पर पुनः ध्यान रखना, भीतर हमें विश्वास होना चाहिए। भीतर हमें विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, और मात्र अपने आप पर नहीं, मेरे प्रभु पर, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया। अगर उनको हम याद करेंगे तो हम भी सिद्ध हो सकते हैं, हम अपने लौकिक कार्यों को भी सिद्ध हो सकते हैं। ये आज की पहली टिप है, आज का पहला ये साधन हमें समझना है। क्या करूं, आप समय पे नहीं आते, समय हो गया। मैं तो बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, पर घड़ी कुछ कह रही है। सफलता आप लोग चाहते हो? आप लोग सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो? तो कल इतना प्रयास करना कि समय पे पहुंचना। बहुत कुछ रहस्य को हमें समझना है। बाकी कक्षाएं तो अटेंड करना ही करना है, पर ये शाम की कक्षा समय पे पहुंचो। 6 बजे का निर्धारित समय है, 1 घंटा मिलेगा, कितना मिलेगा? 10 मिनट में कुछ मिला, और भी हमें कुछ प्राप्त करना है। ये दूसरी टिप है, टाइम मैनेजमेंट, समय का नियोजन। टाइम मैनेजमेंट, समय तो उतना ही है जितने आज तक सफल व्यक्ति हैं, उनसे जाकर पूछ लेना उनके व्यक्तित्व को, उनके अगर ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवन गाथा लिखी है तो उनको खोज के देख लेना। उन्होंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखी। अपने इष्ट भगवान का सुमिरण करना, मंगलाचरण करना, सिद्धों की आराधना करना, सिद्धों की सुमरण करते हुए वह पहली सीढ़ी को समझते हुए दूसरी सीढ़ी है, दूसरी टिप्स है टाइम मैनेजमेंट। अगर समय का सही निर्धारण किया तो हम बहुत कुछ समय पे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जितने सफल हुए और सफल नहीं, जितने सिद्ध भी हुए, उनके लिए क्या दिन में 25 घंटे थे? उनके पास 25 घंटे थे। आपको कभी 25 घंटे मिलेंगे आकाश भाई? नहीं मिलेंगे।
कभी 25 घंटे नहीं मिलेंगे, 25 क्या 24 घंटे के बाद 1 मिनट भी आपको दिन में मिलने वाला नहीं है। 24 ही घंटे है, पर 24 घंटे का नियोजन किस समय पर किस प्रकार से हमें करना है, ये सीखना टाइम मैनेजमेंट है। और जिसने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट सीख ली, जिसने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट सीख ली, पक्का मान लेना उसने अपने कार्य में आधा सक्सेस वहीं पर प्राप्त कर लिया। आधी कामयाबी टाइम मैनेजमेंट से ही हो गई। क्यों प्रणत सागर बार बार कहते हैं, क्यों महाराज बार बार कहते हैं समय पे पहुंचो, ये क्यों नहीं किया, ये क्या हुआ? ये हमारा ड्रॉबैक है, ये हमारी गलती है कि हम समय का नियोजन नहीं कर पाते। समय 10 दिन का कितने कितने और कितने आप सभी पुण्यात्मा हो। मैं कल भी सोच रहा था, सुबह भी सोच रहा था, आज दोपहर में भी सोच रहा था, आप कितने कितने पुण्यात्मा हो। वह करोड़ों की भीड़ में से, करोड़ों की भीड़ में से चुनिंदा 250-300 सदस्य यहाँ गुरु की शरण में जीवन को सफल कराने के लिए बैठे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेट्स क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाओ और अपना हौसला बढ़ाने का प्रयास करो कि आप उन चुनिंदा जीवों में से हो, आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने अपने आप को समझने का, अपने गुरु की शरण को समझने का प्रयास किया है। आज हमने प्रारंभ किया है, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ समझने का प्रयास हमें करना है। तो क्यों ना आज हमने मंगलाचरण किया है तो सिद्धों का सुमरण करते हुए, सिद्धों को याद करते हुए उस सिद्ध भक्ति का उच्चारण करना सीख ले। ये ध्यान रखना, अगर सिद्ध भक्ति पूर्वक आपने कोई कार्य किया है तो जीवन में उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। सम्यक उपासना में पृष्ठ नंबर 20 पर आपको सिद्ध भक्ति मिलेगी। आज उसका उच्चारण करने का प्रयास हम करेंगे। समय रहा तो पुनः उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पर सिद्ध जीवन को करना है तो सिद्ध भगवान को याद करना बहुत आवश्यक है। वह सिद्ध भक्ति के माध्यम से सिद्धों का सुमरण हम करने का प्रयास करें। आपके पास सम्यक उपासना है और उस सम्यक उपासना के साथ साथ हम सिद्धों की भक्ति करते हुए उसके अर्थ को समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। पहले एक लाइन मैं पढ़ूंगा, मेरे बाद आप पढ़ना, फिर पूरी सिद्ध भक्ति हम आप मिलकर पढ़ेंगे। आप लोग चाहते हैं कामयाबी? कितने लोग नहीं चाहते? सभी चाहते हैं। तो जितनी शक्ति हो, आज तक घर में जितना आपने खाया है पूरा दम लगाकर उच्चारण करना, और जितनी शक्ति से उच्चारण करेंगे उतनी निगेटिविटी, उतनी नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी। और यही रहस्य को हमें दिन भर सीखना है कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें। सुबह की ध्यान की कक्षा में भी जो हम मेडिटेशन करते, मैंने देखा बहुत सारे कहीं टिके बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे, कोई बातें करते हैं। पुनः कह रहा हूँ, समय पे पहुँचो और उस मेडिटेशन रूपी मेडिसिन को प्राप्त करो। आपके कोई दवाई की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे माताएं पहुंची थी, महाराज ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये कष्ट है, ये नहीं कर सकते। आप विश्वास मानना, जिस प्रकार से यहाँ ध्यान सिखाया जा रहा है उस मेडिटेशन को ही अगर मेडिसिन मानकर आप श्रद्धा से करने का प्रयास करो, आप 10वें दिन महसूस करोगे जो आपके शरीर में पीड़ा थी, कष्ट थी, वह यही छोड़कर आप पहुंच गए हैं गुरु की शरण में पहुंचने का, और गुरु के उपकार का कुछ फल भी प्राप्त हो। आपका पृष्ठ नंबर 20 सम्यक उपासना हम सभी पढ़ते हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगा, फिर मेरे बाद आप दोहराना। सम्मत नाण दंसन वीर्य समूहम तहे बाब गहणम। पढ़ो। अभी आवाज नहीं आई और थोड़ा जोर से बोलना है। सम्मत नाण दंसन वीर्य समूहम तहे बाब गहणम। अगुरुलघुमव्वावाहम अट्ठगुण होन्ति सिद्धाणम। तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय। नाणमिदंसनम्य सिद्धे शीर्षाणमस्सामि। मैं एक साथ पढ़ता हूँ, फिर मेरे बाद चारों लाइन आप पढ़ना। आपके स्क्रीन पर भी है, पुस्तकों पर भी है, हम पढ़ते हैं। ध्यान रखना, हम सफलता के रहस्य, सफलता के गुरु को सिद्धों की आराधना, सिद्धों के सुमरण से समझने का प्रयास कर रहे हैं।
करते हैं मंगलाचरण। मैं पढ़ूंगा चारों पंक्तियाँ, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। लय से और जोर से पढ़ने का प्रयास करना। सम्मत नाण दंसन वीर्य समम तहे भाव गहणम अगुलगम अव्वावाह मट्ठ गुण हुंति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम्य दंसनम्य सिद्धे सिरसाणम सामी। पढ़ो और जोर से। एक काम करते हैं, पहले महिला शिविरार्थी पढ़ते हैं, फिर पुरुष शिविरार्थियों से पढ़ाते हैं, देखते हैं कि इनकी आवाज़ सिद्धों तक पहुंचती है, क्योंकि सिद्धों तक अगर हमारी भक्ति नहीं पहुंचेगी तो कार्य सिद्ध कैसे होगा। इसलिए पहले लेडीज़ फर्स्ट, आप महिला चारों लाइन को जोर से बोलना, कम से कम हमें तो सुनाई दे, सिद्धों की बाद में देखते। बोलो। घर में इतने ही धीरे से बोलते हो क्या माताओं? घर में कैसी जोर से आवाज़ आती है, 4 घर पड़ोसियों को सुनाई देता है घर में क्या होता है। कोई बात नहीं, अब इनकी आवाज़ सुनते हैं, सब मिलकर जोर से बोलना। बोलो। सम्मत नाण दंसन, ये तो पता है जो ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ ज़्यादा ही आएगी, और वैसे ही सबके सामने माताएं थोड़ी कम बोलती है। जब बोलने को कहो तो कम बोलती है, और जब कहो कि चुप हो जाओ तो सबसे ज़्यादा बोलती है। अभी कह देना कम बोलो, सो आवाज़ उनकी ज़्यादा आएगी। कोई बात नहीं, हम अर्थ समझते हैं, क्योंकि आज का समय बहुत हो गया है। पर कल ध्यान रखना, अगर 6-5 तक आप पुनः उपस्थित रहो, सब कार्यों से निवृत्त होकर देखो, भोजन पानी ये सब कुछ आपने कई बार किया है, हर पर्युषण में करते हैं, पर जो नया यहाँ कुछ मैं देना चाहता हूँ वह प्राप्त करने का प्रयास करो। दोपहर की कक्षा हो, अभी की कक्षा हो, समय पे पहुँचो। पुनः पुनः शिकायत या वही करने में समय व्यर्थ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो हम मुनि महाराज आपको देना चाहते हैं वह गुरु के उपकारों को, गुरु की मित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करो। पढ़ते हैं, सामने पुनः अर्थ करते हैं। याद रखना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर याद रख लेना। सम्मत नाण दंसन वीर्य समूहम तहेव अवगुणम अगुरु लघुम वावाहम 8 गुणा होती सिद्धाणम। सिद्धों के 8 गुण होते हैं, ये शायद आपने पाठशाला में भी पढ़ा है। अरिहंतों के 46 गुण होते हैं, उपाध्याय साधु आचार्य इन सबके मूल गुणों को हम जानते हैं। तो सिद्धों के जो 8 गुण हैं वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सिद्धों के गुण होते हैं। सम्मत यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं। किसने कहा चारित्र? अब वहाँ कोई चारित्र काला भी नहीं बचा। वहाँ सम्मत यानी सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, वह जो दर्शन मोहिनी के नाश से प्राप्त हुआ। वीर्य मतलब शक्ति, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, ये 8 गुण सिद्धों के होते हैं। कितने होते हैं? 8 गुण होते हैं सिद्धों के। ठीक है, समझ में आया? ऐसे 8 गुणों से युक्त। और कैसे? तव सिद्धे, णय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित सिद्धेय। कैसे कैसे? सिद्ध तो सभी सिद्ध ही है। जैसे डॉक्टर सभी डॉक्टर ही होते, पर कोई प्रोफेसर में मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन करने वाला होता है। कोई गायनोलॉजिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किसी का स्पेशलिस्ट है। ऐसे ही जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, कर्मों का नाश करके सिद्ध बने, वो सिद्ध है ही, पर उसमें स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, स्पेशलाइजेशन बता रहे हैं कि कैसे। तव सिद्धे यानी तप करते हुए जो सिद्ध हुए वह तव सिद्धे, तप से सिद्ध हुए, तपस्या करते हुए सिद्ध हुए। फिर नए सिद्धे
नए, आज आपने पढ़े ना 7 प्रकार के नए होते हैं। प्रमाण जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है उसे नय कहता है, और उस नय से यानी नय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करने से जो सिद्ध हुए वह नय सिद्ध है, नय से सिद्ध हुए, इसलिए नय सिद्ध है। संयम सिद्ध है यानी संयम, जो 12 प्रकार का संयम है, उत्तम संयम के दिन हम जिसे समझेंगे, उस संयम के कारण से या संयम की मुख्यता से जो सिद्ध हुए, संयम में जिसका स्पेशलाइजेशन था उन्हें संयम सिद्ध कहा। चरित्र सिद्ध है यानी चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। उन 13 प्रकार के चारित्र की विशेषता से जो सिद्ध होते हैं उन्हें चरित्र सिद्ध कहा। तो ऐसे सिद्ध, ऐसे स्पेशल सिद्ध, और इसके अलावा जो सामान्य भी सिद्ध है जिन्हें कोई स्पेशलाइजेशन प्राप्त नहीं किया, उन सभी सिद्धों को क्या कर रहे हैं? नाणम्य दंसणम्य सिद्धे शिरसा नमस्सामि। उनके केवल ज्ञान के जो किस किस प्रकार से उन्होंने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्धों को क्या कर रहे हैं? शिरसा शिरसा नमस्सामि, सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। आप लोगों जैसे माताओं नमस्कार नहीं करना, आप जैसे सैल्यूट ठोकते ना बहुत सारे। तो महाराज मैंने एक बार बताया था, चलते चलते रास्ते में अब सुनी सुनी बातें हैं, लोग समझते तो है नहीं। हम चल रहे थे, कोई व्यक्ति उतरा, युवा था, उसने सुना बस, तो जैसे हम उतरे अब उसने सुना होगा, जो सुना और जो समझ में आया उसने यही कहा। हम जैसे ही सामने वो पहुंचा, ठोक दूं महाराज। मैंने कहा क्या कह रहा है? फिर से मैंने पूछा, मैंने क्या बोला? कह रहे महाराज ठोक दूं महाराज। कहा ठोक दूं कि ढोक दूं? उसको कहना था ढोक दूं। कई किस स्थानों में नमस्कार करने को नमस्ते को ढोक देना कहते, तो ढोक नहीं, उसने क्या कहा? ठोक दो महाराज। मैंने कहा बढ़िया है, महाराज ही को ठोक दो। तो शब्दों को भी समझना है। जिस प्रकार से हम सैल्यूट करते, नमस्ते करते, खड़े खड़े नमस्कार करते, ये किसी प्रकार की नमस्कार की मुद्रा नहीं है, वंदना नहीं है। कल समय मिला तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ लिखा है सिरसा यानी सिर झुकाते हुए ही नमस्कार करने की विधि है। तो हम भी सिद्धों को कैसे सिद्ध? जो 8 गुणों से युक्त है, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, जो कुछ तप से, नय से, चरित्र से, संयम से स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर चुके, या जो स्पेशलाइजेशन प्राप्त नहीं भी किए हैं पर सिद्ध बन चुके हैं, उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे सिद्धों को सिरसा नमस्सामि, सिर झुकाते हुए मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आज हमने इस सफलता के गुर, सफलता के रहस्य की पहली कक्षा को यहीं पर पूर्ण करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि समय हुआ। और दूसरी टिप हमारी क्या थी? दूसरी टिप हमारी क्या थी? टाइम मैनेजमेंट। इसलिए अगर और कुछ आपको सीखना है तो समय पर, समय के काम को समय पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।